सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस द्रव संग्रह की हमारी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में आदरणीय हमारे पंडित जी साहब के माध्यम से हमारी जो कक्षाएं चल रही हैं द्रव संग्रह पर, उसके संबंध में हमने कई चीजों का अध्ययन किया, जिसमें जीव के जो 9 अधिकार बताए थे। जीव उपयोग वाला है, अमूर्त क्या करता है, ये सब बातें हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। इसी संदर्भ में आज की कक्षा के लिए मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कक्षा का प्रारंभ करें। अरे विपुल, किसी से जो भी उसमें उपस्थित हूँ इसे मंगलाचरण करवा लो। मंगलाचरण के लिए मैं साधना जी से कहता हूँ। साधना जी, आप मंगलाचरण कीजिए। स्क्रीन पे मंगलाचरण ले आए, स्क्रीन पे मंगलाचरण। जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दौवम जिनवर वसहेन जैन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा मंगलाचरण किया आपने। और हमारी ये भी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मंगलाचरण केवल देखकर नहीं, बल्कि ये हमेशा के लिए काम आएगा। आपको कहीं भी आप बोलने के लिए उद्यत होती हैं या कहीं भी हैं, तो इस मंगलाचरण को याद कर ले। ये बहुत अच्छा मंगलाचरण है, ठीक है ना? क्योंकि देखो कितनी अच्छी बात कही है। जीव मजीवम तपम जिनवर बसीर्ण जीर्ण नित्यम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सभ्यता सिरसा। हम उनको हमेशा के लिए उनकी वंदना करते हैं, जो जिन्होंने जीव अजीव इन 2 द्रव्यों का प्रतिपादन किया है, और जिनकी देवों के भी इंद्र उनकी जिनकी वंदना करते हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को हैं जो यानी श्रेष्ठ जिनवर हैं, उनको नमन करते हैं। वृषभ जिनको नमन करते हैं। तो बहुत अच्छा मंगलाचरण है ये। लोग आप लोग याद कर लें, प्राकृत का मंगलाचरण ही हमेशा करना चाहिए। तो हम लोग अभी तक देखिए, इसमें जो इसका नाम है द्रव्य संग्रह। तो इस द्रव्य संग्रह में जो प्रतिपादन किया गया है, 6 द्रव्यों का मुख्य रूप से प्रतिपादन है, और दूसरे विषयों का तो है ही। जीव अजीव, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों का उसमें किया है। तो अभी अब हम लोगों ने जैसे कि जहां से अजीवाधिकार 15वीं गाथा में हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें ये बतला दिया गया था कि जीव को छोड़ करके पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव हुए, और एकमात्र जीव द्रव्य ही जीव है। और इसमें इनमें भी पुद्गल को छोड़ करके बाकी जो होते हैं, क्योंकि पुद्गल तो है मूर्तिक, और बाकी के 4 द्रव्य जो हैं वो अमूर्तिक कहलाते हैं, ठीक है ना? ये बात पहले अपन लोग 15वीं गाथा में देख चुके, जहां से अजीवाधिकार शुरू हुआ है। अब 16वीं गाथा से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसमें ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायें बतलाई 16वीं गाथा में। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सरल है। देखिए ये जो तय करके इसके जो विषय है, इन्होंने प्राकृत भाषा में बहुत सरल गाथाओं में रचना की है, और बहुत अच्छा, मतलब निश्चय न्याय की दृष्टि से, व्यवहार न्याय की दृष्टि से, दोनों न्यायों की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है। तो देखो इन्होंने तो ये कह दिया है इसमें उद्गल द्रव्य की कौन कौन सी पर्याय हैं, इसको बता दिया। देखो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से पुद्गल द्रव्य के लक्षण जो इनमें पाने, जैसे वो कहते ना रूप रस गंध वर्ण वन। तो देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। फिर इसके बाद में धर्म द्रव्य का लक्षण बतला दिया था कि जो गति में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, इसका एक सबसे बढ़िया बहुत अच्छी बात कही है धर्म और अधर्म द्रव्य का, कि जैसे इसमें धर्म द्रव्य का बतला दिया गया था कि जैसे जो गतिमान है, यानी चलते हुए को चलने में सहायक होता है। कभी भी ये धर्म द्रव्य जो है वह प्रेरक नहीं बनता। ये नहीं कहता कि तुम ठहरे क्यों हो, चलो।
जो गतिमान है उसको गति करने में सहायक होता है, गमन करने में सहायक होता है। ये धर्म द्रव्य का लक्षण बतलाया गया है। उन्होंने मछली का इसमें उदाहरण दिया था कि जैसे जैसे वो कह दिया गया था कि जैसे मछली चलने में सहायक बनता है ये धर्म द्रव्य, उसी तरह से चलते हुए उद्गल और जीव दोनों को ये गमन में सहायकारी है। कहती है गई परिणयान धम्मो उग्गल जीवाण गमन सहायकारी तोयम जह मच्छाड़म अच्छंता नेव सो रेई, ये इन्होंने कह दिया था। अब आगे बतलाते हैं। वो कहते हैं ये अधर्म द्रव्य का लक्षण। देखिए कुछ लोग जो हैं ये हम लोग ये जो जैन धर्म की द्रव्य व्यवस्था है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। उसका कारण ये है कि सब लोग जो है दूसरी तरफ जो दूसरे लोग होते हैं वो हर चीज ईश्वर के कर्तृत्व पर छोड़ देते कि ये भगवान ही सब कुछ कर रहा है। मगर हमारे यहाँ पर जो जैन धर्म की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि भगवान न सृष्टि का रचयिता है न कोई किसी चीज का करता है। सृष्टि कर्तृत्व का पूरी तरह से अपने यहाँ पे खंडन किया गया है। सृष्टि कर्तृत्व का कर्तृत्व मात्र का, यानी ईश्वर किसी भी तरह का कर्ता नहीं है कोई भी काम का। तो ये सब कैसे हो रहा है काम, संसार में चल रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा सब कुछ है, उसका एक मुख्य मूल्य यही है। अपने यहाँ द्रव्य व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि देखो इस पूरी सृष्टि में दो प्रकार के द्रव्य बतलाए, एक जीव और एक अजीव, दो प्रकार के द्रव्य बतला दिए। अब उसमें भी अब अजीव क्या है, अजीव भी एक प्रकार का पुद्गल ही है। तो अब यहाँ पे अब इसमें तो अब ये सब कैसे हो रहा है, तो उसके लिए ये जो बाकी के द्रव्य हैं जैसे धर्म अधर्म आकाश काल ये हैं। देखिए आकाश आगे आ रहा है वर्ण, तो उसको अपन देखेंगे उस समय पे। अभी अधर्म द्रव्य का अपन लोग पढ़ते हैं। ठाण जो ये देखो कितनी संजीदगी से इन्होंने कितने अच्छे लक्षण बतलाए हैं। ठाण जुदान अधम्मो उग्गल जीवान ठाण सहायारी छाया, देखो उदाहरण भी इसी में दे रहे हैं। छाया जह पहियाड़म गच्छन्ता नेव सुधरई, इन्होंने कितनी अच्छी बात कह दी है कि अब क्या है, जह यानी जैसे, जैसे क्या है कि इन्होंने कह दिया जैसे जैसे इन्होंने कह दिया छाया जो है, छाया जह छाया, जैसे छाया जो होती है वह क्या है, ठाण जुदान यानी स्थान, यानी ठाण जुदान यानी जैसे ठहरते हुए, पहियाड़म पथिकों के लिए, राहगीरों के लिए, पथिक जो होते हैं ना, जैसे छाया क्या होती है, छाया जैसे पेड़, कभी हम लोग गर्मी के दिनों में जाते हैं, पैदल जा रहे हैं या कोई वाहन से भी जा रहे हैं, बगल में अपने सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, तो वो छाया कभी नहीं बुलाती कि नहीं तुम आओ हमारे पास आकर के बैठो और आराम करो, हमारी छाया में लेके शीतलता का अनुभव को, वो कभी नहीं कहती है। तो उन्होंने कितनी बढ़िया, देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने सीधा कह दिया है। देखो इन्होंने इस तरह से ये जो कहते हुए बतलाया है, देखिए इन्होंने इस तरह से कि जैसे उन्होंने कह दिया जह, अब एक एक शब्द का अर्थ लगा लें फिर उसके बाद में अपन पूरा बनाते हैं। जैसे यथा छाया जो है वह ठाण जुदान यानी स्थान युक्ता नाम यानी ठहरते हुए, पहियाड़म पथिकों के लिए, राहगीरों के लिए, ठाण सहायारी स्थान यानी ठहरने में सहायक होती है। तह वैसे ही, वो क्या है, वैसे ही ठाण जुदान यानी ठाण जुदान पुद्गल जीवान यानी उसी तरह ठहरते हुए पुद्गल और जीवों के लिए, पुद्गल और जीवों के लिए ठाण सहायारी यानी ठहरने में सहायक होती है। सो अधम्मो, वह अधर्म द्रव्य है। अब इन्होंने एक और बहुत अच्छा एक और शब्द कह दिया। इन्होंने क्या कह दिया कि
णेवसो धरई, उन्होंने अंत में कह दिया है गच्छन्ता णेवसो धरई, यानी गमन करते हुए पुद्गल जीवों को नहीं ठहराता। यानी ये नहीं कहता कि जबरदस्ती कहता कि नहीं भाई ठहर जाओ, क्योंकि देखिए पुद्गल जो धर्म द्रव्य है वो गति में सहायक होता है और अधर्म द्रव्य स्थिति यानी ठहरने में सहायक होता है, मगर वो कह रहे जाते हुए को नहीं ठहराता। देखो गच्छन्ता णेवसो धरई, वह चलते हुए प्राणियों को जीव पुद्गलों को नहीं ठहराता। धरई माने नहीं धरता, माने ठहराता नहीं है वो। ये इसका पूरी गाथा का अपने सामने अर्थ हुआ। अब देखो कैसे है इसका अर्थ कि देखो ये कह रहे हैं इसमें कि एक बार फिर से लगा के हम लोग चलते हैं। ये देखो एक बार पूरा एक हिंदी में पहले अर्थ बतला रहा, फिर उसके बाद में एक बार शब्द का बताएंगे, फिर आप लोगों से पूछ लेंगे। ये कहना चाह रहे हैं जैसे छाया जो होती है वह ठहरते हुए राहगीरों को ठहरने में सहायक है। क्या ठहरने में सहायक है? इनको ठहरते हुए, जैसे वो कोई ठहरना चाहेगा तो उनमें सहायक बन जाती, ठीक है तुम छाया ले, शीतलता ले, सब कुछ ग्रहण करो। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य ठहरे हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में सहायक होता है, ठीक है ना। पुद्गल जीवान ठाण सहयारी, वह पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहायक होता है। वह अधम्मो, वह अधर्म द्रव्य है, ठीक है ना। और वह अधर्म धर्म क्या है? गच्छन्ता णेवसो धरई, वह चलते हुए प्राणियों को या और पुद्गलों को नेव धरई, ना एव, एव शब्द नहीं, यानी वो कभी उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्हें, कोई ठहरने में वो चलते हुए जीवों को नहीं ठहराता, ये उसमें बतला दिया अर्थ। देखो अब अपन एक बार अर्थ पूरा लगाते हैं। जैसे छाया जो होती है वह ठाण जुदान, यानी ठहरते हुए, पहियाड़म पथिकों के लिए, पथिक माने राहगीरों के लिए, ठाण सहयारी स्थान सहकारी, यानी ठहरने में सहायक है ताहे। वैसे ही ठाण जुदान, यानी ठहरते हुए पुद्गल जीवान, पुद्गल और जीवों को ठाण सहयारी, ठहरने में सहायक होता है। सो अधम्मो, वह अधर्म द्रव्य है, ठीक है ना। गच्छन्ता णेव धरई, वह ये जो अधर्म द्रव्य है वह चलते हुए को नहीं ठहराता। ये पूरी गाथा का अर्थ है। अब इसमें किसी को पूछना होगा तो बाद में पूछ लें, पहले हम आप लोगों से पूछ लें कि आप लोग बताइए कि इस गाथा का, किसी से भी विपुल पूछ लो कि इसका क्या अर्थ है। नेहा जी आप इसका अर्थ करिए। नेहा जी, हाँ नेहा जी। ये कोई शकुन करके हैं, वो हैंड राइज किए हैं, उनसे पूछ सकते हो। हाँ शकुन जी चलिए आप पढ़िए। ये हमेशा बताती भी हैं अच्छे से यार। हाँ सर, जय जिनेंद्र। हाँ, ठाण जुदान अधम्मो, पुद्गल जीवान ठाण सहयारी, छाया जह पहियाणम, गच्छन्ता नेव सो धरई। इसमें बताया है कि जो ठहरते हुए पुद्गल और जीव है, उसमें जो अधर्म द्रव्य है वो सहाय, ठहरते हुए को वो सहाय है। पर गच्छन्ता नेव सो धरई, पर जो जाते हुए हैं उसमें यह सहाय नहीं है। अधर्म द्रव्य छाया, जैसे छाया ठहरते हुए, तो उदाहरण बताना चाहिए ना, इतना अच्छा उदाहरण जैसे, दिया उन्होंने। हाँ सर, जैसे छाया ठहरते हुए पुद्गल और जीवों के लिए सहाय बनती है, किंतु गच्छन्ता नेव सो धरी, पर जाते हुए जीवों के लिए वो सहाय मतलब रोकती नहीं है, उन्हें नहीं रोकती।
बहुत अच्छा। अच्छा, अब आगे गाथा देखते हैं, 19वीं गाथा। देखिए ये हम लोग प्राय करके तत्वार सूत्र का हमेशा पढ़ते रहते हैं, पाठ भी करते हैं। तो उसमें 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 आकाश द्रव्य का जब लक्षण बतलाया है, उसमें दे दिया आकाशस्यावगाहः, यानी क्या है, समस्त द्रव्यों को अवकाश देने का काम कौन करता है? आकाश द्रव्य। अवकाश क्या है? अवकाश माने होता है स्थान दान। ध्यान रखिएगा, आकाश की द्रव्य की एक परिभाषा अपन लोग बना सकते हैं कि जहां पर अवकाश है वहां पर आकाश है, यानी खाली जगह पूरी जगह। जहां जहां खाली जगह है, जो है अवकाश है, वो आकाश कहलाता है। तो देखो इसकी इन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा की है आकाश द्रव्य की। ये देखिए, उसकी द्रव्य की परिभाषा भी बताते हैं और साथ साथ में एक ही गाथा में उन्होंने भेद भी कर दिए कि आकाश के 2 प्रकार के भेद हैं, और परिभाषा भी बता दी, उस द्रव्य का काम भी बतला रहे हैं। देखो कितना बढ़िया, बहुत अच्छा बतला रहे हैं। अवगास दान जो गम जीवादीनम व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागास मिदि दुबिहम। ठीक है ना, ये बतला दिया। एक बार थोड़ी सी आप लोग मन में अभ्यास कर लें, आज सामने गाथा है कि आप लोगों के पास पुस्तक हो तो उससे देख लें। अब हम थोड़ा सा उसको उस रूप में गाथा छंदई के रूप में गा रहे हैं। अवगास दान जो गम जीवादीर्णम व्याण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागास मिदि दुबिहम। ये 19वीं गाथा, इसका अर्थ बतलाया यहाँ पे। देखो वो कहते हैं कि जीर्णम, ये बहुत अच्छा शब्द आया है। जीर्णम माने होता है जैन, और जैन कौन? जैन का मतलब होता है जिनेन्द्र देव यहाँ पर। अब वो क्या कह रहे हैं? जीर्णम यानी जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ आयासम, ये जो आकाश द्रव्य है वह जीवादीनम, जीवादिक के लिए, और आकाश दान जो गम, अवकाश देने में समर्थ है, योग्य है, समर्थ है। व्याण ऐसा जानो। और आगे क्या कहते हैं? लोगागासम यानी उसके कौन? इसके दुबियम, ये 2 प्रकार का है आकाश द्रव्य। एक तो लोकागासम यानी लोकाकाश, और अल्लोगागासम इति दुबियम। इति मिदि, मिदि माने माँ में निकल जाता है, लोगागासम इधर, और इति बचा, इति माने इति। इस प्रकार से ये जो आकाश द्रव्य है वो 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। इस तरह से इन्होंने इसका, देखो कितना सरल गाथा है और कितने सरलता से इसमें अर्थ निकल आता है। कभी भी हम लोग केवल गाथा पढ़ेंगे तो अपने आप गाथा इतनी सरल होने से अपने आप अर्थ बोल रहा है। देखिए अपन कह देते हैं यहीं से, जीर्णम यानी जिनेन्द्र भगवान ने क्या कह दिया है? आयासम यानी जो आकाश द्रव्य है वह जीवादीनम यानी जीवादि, जो जीवादि तत्व हैं या जीवादि पदार्थ हैं, वो उन द्रव्य हैं, उनमें अवकाश दान जो गम यानी अवकाश देने में जो गम माने समर्थ है। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं? ऐसा, इस तरह से व्याण, व्याण माने जानो। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें बता दिया। ऐसा देखो यहाँ पे अगर कोई संस्कृत जानता है तो वो है व्याण माने होता है विजानी यानी जानो, ये इसका अर्थ होता है। तो ये, तो इस तरह से ऐसा जानो। फिर लोगागासम, ठीक है ना, और अलोगागास इति दुबिहम, ये आकाश द्रव्य है वो लोकाकाश और अलोकाकाश
इस तरह से दो प्रकार का आकाश द्रव्य है, ये सीधा सीधा अर्थ निकला इसका, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत तो मेरी समझ में नहीं होती, बहुत सरल है, फिर भी एक बार बिल्कुल किसी से पूछ लो ताकि फिर आगे चले। जी सतीश शशि जी आप पढ़िए एक बार। अनम्यूट करके पढ़िए। अवगास दान जोगम जीवादीणम वियाण आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अर्थ और बताइए इसका। अर्थ तो अभी हम ठीक से नहीं सुन पाए, थोड़ा यहाँ फिर भी हम अंदाज से बताते हैं। अवकाश देने में, द्रव्यों को अवगाहना देने में, जीव आदि द्रव्यों को वियाण आयासम आकाश द्रव्य स्थान देता है, रुकने अवगाहन देता है। जीर्णम लोगा, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है लोकागासम, लोकाकाश जो है वो अवकाश देता है, और अलोकाकाश दुविहम अभी नहीं समझ में आ पाया ठीक से, फिर नहीं ये तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान विचलित हो गया था इधर उधर। हाँ कोई बात इसलिए नहीं ठीक से एक बार फिर से समझ लो, फिर किसी से पूछ लेना एक बार सुन से। जीर्ण माने तो जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है क्या कि लोकागासम यानी आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अल्लोकाकाश, यदि दुविहम, इस प्रकार ये दो भेद हैं आकाश के, ठीक है ना, लोकाकाश और अलोकाकाश। बस बहुत सरल है इसका। बोलिए, आप ही बोलिए अच्छा इसका नीचे की पंक्ति। हेलो हाँ बोलिए सतीश जी, आप ये अर्थ बताइए। हाँ बराबर ठीक आ गया समझ में। नहीं समझ में तो आया, हम तो आपका समझे कैसे समझ में आया। हाँ बोलिए ना। आकाश द्रव्य अवगाहन देने में सक्षम होता है, और जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, और आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। बहुत अच्छा, ठीक है, बस इतना ही तो है ये। बहुत अच्छा। अब आगे देखिए। ये हम लोगों ने आकाश द्रव्य की परिभाषा पढ़ी। अब आगे देखते हैं 20वीं गाथा। ये अब लोकाकाश और अलोकाकाश का वर्णन बतला रहा है। लोकाकाश क्या है, अलोक, क्योंकि जब दो भेद कर दिए तो दो भेद क्या है, तो आप लोग देखिए ये सब जो इसमें जो आ रहा है, अगर कोई प्रारंभिक जैन धर्म के 4 भाग पढ़ा होगा तो उसको सब पता होगा कि लोकाकाश कितना होता है, अलोकाकाश कितना होता है। तो देखिए वही चीज इसमें बताई। धम्मा धम्मा कालू पुग्गल जीवाय संति जावदिये, बिल्कुल वो निकालना का था हाँ मैं नहीं देख, हाँ ठीक है। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बता दिया। ये कितनी सरलता से, कितनी अच्छे से। देखिए कभी ये इस भाषा में, जैसे आज हिंदी में कविता करते हैं, पहले ये लोग इतनी इसी भाषा में पढ़ते भी थे, लिखते भी थे और समझते भी थे। इसी में कविताएं भी पहले करते थे, ठीक है ना, इस प्राकृत भाषा में। तो यही चीजें हैं जो कितनी सरलता से बतला दी। धम्मा धम्मो कालो, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य। उद्गल जीवाय संति जावधिये, यानी जावधिये माने जितने। ये अब इसको अपन इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जावधिये माने जितने, आया से माने आकाश में, धम्मा 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 कालू, धम्म अधम्म, ये इसको संधि विच्छेद करके करेंगे, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल।
और क्या है आगे देती है, पुग्गल जीवाय और पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य रहते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, सो लोगो, वह लोकाकाश है। तत्व पर दो, उसके आगे, यानी जिसमें धर्म अधर्म काल उद्गल जीव, ये जितने स्थान तक रहते हैं, जितने आकाश तक रहते हैं, उसे तो कहते हैं लोगो, सो लोगो, वह लोकाकाश है। और तत्व पर दो, और इसके बाद इसके आगे जहां ये द्रव्य नहीं रहते, वो अलोक, तो उसे अलोकाकाश कहते हैं। बिल्कुल बहुत सरल गाथा है। देखिए एक बार फिर से हम बतला रहे हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से पूछ लेंगे। देखिए धम्मा, इन्होंने क्या कह दिया है, इन्होंने कह दिया है कि, यानी पहले हम इसका वैसे सामान्य अर्थ बतला रहे हैं, यानी जितने आकाश प्रदेशों में जीव आदि 5 द्रव्य रहते हैं, वह लोकाकाश है। तत्व पर दो, उसके बाहर, उसके आगे, उसके बाहर अलोक, तो अलोकाकाश कहलाता है। ऐसा इन्होंने इसमें अर्थ बतला दिया। तो अब एक बहुत सरल परिभाषा हो गई है, इसकी सरल गाथा भी हो गई है। अब इसमें केवल गणना की गई है, 5 द्रव्यों की कर दी गई है। फिर उसको कह दिया, ये जहां 5 द्रव्य रहते हैं उसे आकाश कहते हैं, आकाश द्रव्य कहते हैं। उसके बाद बाकी के जो है उसके आगे, उसके बाद अलोक, तो अलोकाकाश। बिल्कुल सरल गाथा है। फिर भी हमारी वो है कि पूछ लें अपन, विपुल हाँ हाँ, एक पूछ लो किसी से। संतोष जी आप बताइए। संतोष जी। धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावद्ये आयासे सो लोगो तत्तो पदो अलुपुत्तो आयासे सो लोगो आकाश धर्म अधर्म काल पुद्गल जीव ये संति जावद्ये आयासे आकाश द्रव्य के अंदर आते हैं और इससे परे सब अलोकाकाश के अंतर्गत आते हैं। तत्व पर्दो अलोकतो, इससे परे सब अलोकाकाश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लोकाकाश के आगे, लोकाकाश के बाहर, बल्कि पर्दों का मतलब बाहर का ही, लोकाकाश के बाहर आते हैं, सब बाहर आते हैं। हाँ, धर्म अधर्म काल पुग्गल जीव ये संति जावत, ये संति आयासे मीन्स आकाश, सो लोगो लोकाकाश के अंतर्गत आते हैं। तत्व पर दो, इससे परे अलोकाकाश के अंतर्गत आते हैं। अलोकाकाश उसके नहीं, उसके बाहर, उसके बाहर हाँ कहलाता है जी, ठीक है ना। यानी हाँ। जिनमें ये 5 द्रव्य पाए जाएं उसे तो कहते हैं लोकाकाश। और इसके आगे, उसके बाहर, यानी जहां तक लोकाकाश है, ये 6 द्रव्य, जो 5 द्रव्य हैं, तब तक वहां तक तो लोकाकाश है। उसके बाहर अलोकाकाश। देखिए अपने यहाँ पे ये बतलाया गया ना कि जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान क्या है, लोक के अंतिम छोर पर, यानी लोक के अग्रभाग में रहते हैं, क्योंकि वहीं तक धर्म अधर्म द्रव्य इन सबकी वो है। उसके बाद अलोकाकाश, ठीक है ना। ये लोकाकाश और अलोकाकाश की ये आप इन्होंने सीमा यहाँ पर प्रस्तुत की। अब स्पष्ट हुआ ना जी? हाँ ठीक। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सरल गाथाएं हैं, आप लोग सब लोग एक ही बारे में बतला रहे हैं, और इस बहाने आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो इस द्रव्य संग्रह की गाथाएं पढ़ लेता है, वो समझ लीजिए कि आगे चल करके कोई भी पंचास्तिकाय है, गोमट सार है, प्रवचन सार है, इनकी भी गाथाएं सरलता से पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है ना।
तो ये इन्होंने बतलाई। देखिए अब हम लोगों ने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य पढ़ लिए। अब छठा द्रव्य है काल द्रव्य, ठीक है ना। तो अब काल द्रव्य को बतलाते हैं इन्होंने यहाँ पर 21वीं गाथा। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा गाथा। अच्छा, आप लोगों के पास पुस्तक तो है ना, सबके पास पुस्तक भी है ना आपके पास, आप लोगों के पास? हाँ, कि नहीं है? पीडीएफ है। पीडीएफ पीडीएफ अवेलेबल है सबके पास। अच्छा। और देखो ये विपुल जी पूरा गाथा भी यहाँ पे सब प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब हम लोग, हाँ, अब हम लोग यहाँ पर 21वीं गाथा देखते हैं। बहुत अच्छी इन्होंने, देखिए कितने क्रम से और कितने सरलता से आपको एक पूरी द्रव्य व्यवस्था जो जैन दर्शन की है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये बतलाते हैं, देखिए काल द्रव्य परिवट्ट रूप, दब्य परिवट्ट रूपो जोसो कालो हवेई व्यवहारो परिणामादि लक्ष्यो बट्टन लक्ष्यों पर मट्ठो। ये इन्होंने कह दिया है कि काल द्रव्य का लक्षण बतला दिया है। फिर से देख लें, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व कालस्य, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसको कि जो तो है ही है इसमें सब, यानी जो द्रव्य परिवर्तन रूपो, यानी द्रव्यों के परिवर्तन रूप, एक सब पर ध्यान देना है। द्रव्यों के परिवर्तन रूप परिणामादि लक्ष्यो, यानी परिणाम आदि लक्षण वाला सो व्यवहारो कालो हवेई, वह व्यवहार काल कहलाता है। मतलब क्या होगा, देखिए इन्होंने ये बता दिया है कि काल के भी इन्होंने 2 भेद कह दिए, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल, या जिसको परमार्थ काल भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो निरंतर द्रव्यों और द्रव्यों के परिवर्तन रूप जो परिणाम आदि लक्षण वाला, ये तो कहलाता है सो व्यवहारो, वह कालो, वह व्यवहार काल हवेई का है, वह व्यवहार काल है कहलाता है। तो अब क्या है कि जैसे आपको बताएं, जैसे कि अपन तत्व सूत्र में मैंने अभी सूत्र बोला, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व कालस्य। देखिए तो वही चीज उन्होंने बता दी कि जैसे आज कोई चीज हम खरीदते हैं, बाजार से लाते हैं कोई चीज, आज बिल्कुल मान लीजिए हमने नया कपड़ा ला, और इसमें निरंतर जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आज नया है, कल जाकर के वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो परिवर्तन दिखता है, एक दिन ऐसा आता कि वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो ये सब जो है इससे पता चलता है कि देखिए काल वो ये सब व्यवहार काल कहलाता है कि द्रव्यों के परिवर्तन रूप कोई भी चीज है धीरे धीरे उसमें परिवर्तित हो रही है। जैसे हम कि हम उस परिवर्तन को भले न देख पाए, पर वही परिवर्तन निरंतर चलता ही रहता है। जैसे दूध को जब तो हमें तो सुबह देखते हैं कि देखो वो दही के रूप में आ गया, मगर उसमें जिस समय से हमने उसकी प्रक्रिया शुरू की थी उसी समय से उसमें परिवर्तन शुरू हो गया। कभी कभी हम कोई चीज को, जैसे कोई चीज को तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो तोड़ते हैं तो उसमें कई बार तो, मगर ये लगता कि हमने जो आखिरी बार है
उसी से टूटा है, ऐसा नहीं है। जितने हमने उसको उसके बाद उसके ऊपर किया प्रहार, मान लीजिए कि हमें पत्थर तोड़ना है, तो पत्थर तोड़ने के लिए जितने बार प्रहार किया गया है उसमें निरंतर परिवर्तन उतना कमजोर हो रहा है, और अंतिम प्रहार में, अंतिम जब हमने उस वो किया तो टूट गया। ये कई लोग सोचते हैं अंतिम उसमें टूटा, नहीं, उसी समय से उसकी टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ये कहलाता है। ये निरंतर जो हमारे कपड़े हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, चाहे दुनिया की चीजें हैं, हर चीज प्रारंभ में जब नई दिखती है, मगर निरंतर उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी पर्यायें बदल रही हैं। इस काल आज नहीं है, कल वो हो जाएगी, तो ये सब चीजें परिवर्तन जो आया है ये काल द्रव्य के कारण है, ठीक है ना। तो ये हाँ, अब ये अब देखो, अब दूसरी पंक्ति देखो, बट्टन लखोए पर मट्ठो। अब इन्होंने कह दिया कि ये द्रव्यों में जो परिवर्तन रूप जो परिणाम आदि लक्षण वाला जो है वह तो है व्यवहार काल, किंतु बट्टन लखो यानी जो वर्तना लक्षण वाला है वो परमट्ठो मन निश्चय काल है, परमार्थ काल है। अब क्या है इसमें, यानी देखो, एक होता है परिवर्तन और एक होता है वर्तन वाला, ठीक है ना। तो वर्तना क्या है कि सभी द्रव्यों में अपने आप जो बरतते हैं, तथापि उनके बरतने में जो बाह्य सहकारी कारण होता है उसे कहते हैं वर्तना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप जो परिणाम आदि जो लक्षण वाला है वह तो कहलाता व्यवहार काल, और जो वर्तना लक्षण है उसे कहते हैं निश्चय काल। ऐसे परमत्व माने परमार्थ काल, माने निश्चय काल। जब व्यवहार कह दिया तो उन्होंने व्यवहार को का निश्चय कहना चाहिए, मगर उसी को उन्होंने पर्यायवाची निश्चय का परमार्थ काल, परमार्थ शब्द भी निश्चय के अर्थ में आता, इसलिए उन्होंने वो अनेक दृष्टियों से शब्दों का कौन सा शब्द बैठ रहा है, किस तरह से उसका वहां पे चयन करते। कभी छंद भंग ना हो तो छोटा शब्द है, अगर दो शब्दों का शब्द आ रहा है और एक शब्द एक नहीं है तो शकुन जी आप इसका उच्चारण करेंगे गाता का? सरारी, हाँ। दव परिवट्ठ रूवो जोसो कालो हवई व्यवहारो परिणामादि लखो वट्ठन लखो व परमट्ठो। जी बहुत बढ़िया। पर सर ये थोड़ा समझ नहीं आया पीछे का, वट्ठन लखो व परमट्ठो, सर की आवाज नहीं आ रही थी थोड़ा। हाँ, निश्चय काल। हाँ देखो, इसका पूरा एक बार अर्थ समझ लें आप लोग। देखो ये काल द्रव्य का लक्षण बतला रहा है और उसके दो भेद भी बतला दिए हैं इसमें। तो वो कह रहे हैं जो यानी जो द्रव्य परिवर्तन रूपो, यानी जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप। देखो द्रव्यों में परिवर्तन कैसे होता है, द्रव्यों में परिवर्तन हो रहा है निरंतर। जैसे मान लीजिए कि हम कोई अनाज लाते हैं तो आज बिल्कुल ताजा है, सही है, या फल लाते हैं आज बिल्कुल सही है, धीरे धीरे निरंतर ध्यान रखिएगा, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि जिसमें परिवर्तन ना हो रहा। एक दिन ऐसा आता है कि अगर उसको वैसे ही रखे रहें तो सड़ भी सकता है। जब देखो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल निरंतर बदल रही है, उसमें पक रहा है। जैसे मान लो कच्चा आम लाए तो धीरे धीरे 2-4 दिन रखे रहे, धीरे तुरंत परिवर्तन हो रहा है उसमें निरंतर। तो कब पक जाता है, पके हुए को भी रखे रहते हैं तो आगे चल सड़ जाता है। तो क्योंकि ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो वो उन्होंने कह दिया है कि जो द्रव्य परिवर्तन रूप, द्रव्यों में जो परिवर्तन रूप जो परिणाम है, परिणाम ही परिवर्तन है एक प्रकार से। परिणाम माने जैसे मान लीजिए कि आज नया है कल पुराना हो गया, या जो आज हरा आम है
वो आगे चल के धीरे 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 पीला हो रहा है। तो जो परिणाम आदि लक्षण वाला है सो बभारो, वह व्यवहार काल हवे, वह व्यवहार काल होता है, व्यवहार काल कहलाता है। ठीक है। और अब आगे बतलाते हैं कि ये और बट्टन लखो परमट्ठो, और जो बर्तना लक्षण वाला होता है वह परमार्थ काल माने निश्चय काल कहलाता है। मेरी समझ में इसका अर्थ आप लोगों को लग गया हो, और ना लगा हो तो आप लोग फिर से एक बार कोई बिल्कुल किसी से पूछ लो इसका अर्थ। हाँ जी, शकुन जी कुछ हैंड रेज कर रही हैं। शकुन जी आप ही इसका वो बताइए। सर ये नहीं, आगे वाला समझ आए, पर ये पीछे वाला वट्ठन लक्को वो परमट्ठो, आपने बर्तन किसको कहा वो नहीं समझ आया। देखिए क्या होता है, बर्तन कहलाता है ये जो क्या होता है, देखो दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो जो बदल, यानी जो आप, यानी सभी द्रव्यों में अपने आप सभी द्रव्य अपने आप बरतते हैं, यानी उनमें जो बरतने में जो बाह्य सहकारी कारण होते हैं, बाह्य सहकारी कारण होते हैं, उसे बरतना कहते हैं। ये बतला दिया इसका। सर थोड़ा खुल के, जैसे बाहर, जैसे आम पकने में बाहरी सहाय क्या गर्मी वगैरह ऐसा। हाँ देखिए, जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आजकल तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल कच्चे केले आते हैं और उसमें वो कुछ रसायन डाल देते तो तुरंत बिल्कुल समझ लो कि 3 घंटे में पक जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होता है, देखो एक होता है नेचुरल परिवर्तन, यानी बिल्कुल क्रमशः हो रहा है, ठीक है ना। और एक कहलाता है, जैसे उसमें कहा था ना कि बर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व काले से, तो ये क्या कहलाता है कि ये कह दिया इन्होंने कि बर्तना यानी एक प्रकार से जो अपने आप बरत रहे हैं, जो पदार्थ सभी द्रव्य अपने आप परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसमें जो बाह्य सहकारी कारण बन जाते हैं, जैसे मान लो गर्मी वगैरह हो गई तो ये सहकारी कारण हो गई, तो ये कहलाता है, ये बर्तना कहलाती है। और परिणाम क्या कहलाते हैं, यानी अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कह देते हैं। यानी देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने दूध शाम को रखा बर्तन में, क्या करने के लिए, दही बनाने के लिए, मगर ध्यान रखिएगा वो रसत्व, वो दही रूप में परिवर्तित, वो जो उसकी पर्याय यानी दूध जो है वो दही रूप में बदल गया है, मगर वो जो मूल दूध का जो गुण है वो रसत्व, वो कभी बदलता नहीं है। तो अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कह दिया, और बर्तने को कह दिया कि बाह्य सहकारी कारण होते हैं, ठीक है ना, बर्तने में वो कहलाती है, वो बर्तना कहलाता है, तो वो परमार्थ निश्चय काल कहलाता है। कुछ इसमें और कुछ मतलब नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए फिर। तो इसमें किसी को कुछ और समझना हो तो वो समझ सकते हैं कि क्या इसमें कुछ रह गया है। आप प्रोफेसर साहब पूछिए कोई, अगर आप पूछना चाहते हैं। आप अगर सबको आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ कर दे। साधना जी आप एक बार इसका वो कीजिए। हाँ, अर्थ बता देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसको क्या नहीं आए। जय जय गुरुजी। गुरुजी हाँ, लेकिन परमार्थ काल नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जो बाहर जो मदद कर रहा है सुनिए हाँ नहीं, बोलिए। एक मिनट, पहले आप इसका अर्थ करिए गाथा का। ठीक है, हाँ, करिए गाथा बोलूं गुरुजी? हाँ बोली, नहीं गाथा बोलिए, उस गाथा का अर्थ लगाइए, फिर अच्छा बतला रहा है। हाँ ठीक है। दौ परिवट्टरुवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य परमट्ठो। तो ये तो पहले समझ में आ गया, जो निरंतर द्रव्यों के परिवर्तन रूप लक्षण वाला है वो व्यवहार
काल है। मतलब बाहरी जो मदद लेके जो परिवर्तन होता है वो व्यवहार काल होता है, लेकिन उसके आगे का नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अब हम बतला रहे हैं आपको, बट देखो ये तो हो गया परिणाम आदि। बट्टन लक्कू क्या होता है, देखिए दो तरह के। जैसे मान लीजिए अभी सुबह है या अभी रात्रि है, अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, आगे समय बदल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, सुबह हो जाएगी, ये कहलाता है बर्तन। आप समझ गई ना हाँ। कि जैसे काल जो है आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए सुबह के बाद शाम हुई, तो ये स्वाभाविक रूप से सब चीजें परिवर्तित हो रही हैं, वो कहलाता है बर्तन। और इसमें इसी को ही परमार्थ काल कर दिया। और दूसरा ये होता है ये द्रव्य, जैसे द्रव्य मैंने आम का उदाहरण दिया, दही का उदाहरण दिया, ये होता है ये धीरे धीरे अब ये बाह्य कारणों से भी हो रहा है, ठीक है ना। जैसे दूध से दही बनाया, तो हमें उसमें अगर सही रूप में अगर जामन नहीं डालेंगे तो वो दूसरे तरह से वो हो जाएगा, ठीक है ना, दही बनाने की। तो ये जो द्रव्यों का निरंतर, द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहा है निरंतर, ये व्यवहार काल कहलाता है। और जो काल अपने आप स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम पहले बच्चे थे, युवा हुए, और आगे उम्र और आगे बढ़ गई तो दूसरे रूप में आ गए। तो ये जो एक स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है, ये कहलाता है निश्चय काल, जिसे परमार्थ काल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन गुरुजी इसको तो, लेकिन काल तो सहायक करता ही है ना परिवर्तन में। नहीं, अरे सहायक कोई नहीं करता, ध्यान रखिएगा, सहायक कोई नहीं होता है, ये तो अपने आप चीजें हो रही हैं, बदल रही हैं। देखिए वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, यानी जैसे परत्व अपरत्व क्या कहलाते हैं, ये आज नया है कल पुराना हो गया, तो इसको कोई काल जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ कर रहा है। ये जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं, इन्हीं सबको मिलाकर के काल तो बन जाता है, यानी जो बदल रही है। इसीलिए आपको बतलाएं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि काल, देखो 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों को तो कह दिया अस्तिकाय, और काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि रत्नों की राशि की तरह ये अलग अलग तरह से होता है, इसका कोई पिंड नहीं, पिंड रूप में नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्षण, जैसे मिनट, अब कई मिनट को बुला करके हम लोग व्यवहार के लिए दृष्टि से उसको 1 घंटा कह दिया, तो मगर टुकड़े तो टुकड़े ही है ना उसमें। तो इसे अस्तिकाय, क्योंकि अस्तिकाय का लक्षण है पिंड रूप, जो पिंड रूप में हो जाए, बहुप्रदेशी, जिसको बहुप्रदेशी कहते हैं। ये काल द्रव्य को बहुप्रदेशी इसलिए नहीं कहा है क्योंकि ये रत्नों की राशि की तरह अलग अलग है। जैसे हम सोने के कितने टुकड़े करके उसका एक पिंड बन जाएगा, बहुप्रदेशी बना सकते हैं, मगर इसको कभी कभी भी बहुप्रदेशी नहीं बना सकते। तो एक प्रकार से ये समझ स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है कि बच्चे से शैवावस्था आई, फिर उसकी युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आ गई। ये जो स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है इसे बर्तन। और परिणाम ये हो रहा कि जैसे मान लीजिए कि आम था, आम तुरंत अभी 3 दिन बाद फिर पक गया, 2 दिन बाद पक गया, तो ये कह, इसको सब कुछ चीजों को व्यवहार काल कह देते हैं। स्पष्ट हुआ कि अभी कुछ है? जी क्या आवाज आ रही है हमारी? सर आम के हाँ, एग्जाम्पल में, सर आम के एग्जाम्पल में वर्तन क्या रहा? जैसे कि आप सहज रूप से पक रहा है 2 दिन में, 3 दिन में और सड़ रहा है, वो तो हो गया व्यवहार काल। और इसमें वर्तन काल क्या है आम पकने में, वो थोड़ा देखिए, अब मान लो कि कोई चीज को 6 दिन बाद पकना था, उसको पहले भी पका लेते कि नहीं? जैसे दही, अपन लोग कभी महाराजों के लिए दही बनाना पड़ता है या इस तरह से बनाना पड़ता है, उसको अपन तुरंत का तुरंत कुछ कर लेते हैं। तो ये सब चीज परिवर्तन तो निश्चित वो हो रहा ना किसी भी चीज द्रव्य में।
तो ये जो विभिन्न रूप जो हमारे सामने द्रव्यों के या ये सब चीजों के रूप आ रहे हैं सामने, वो तो कहलाते हैं व्यवहार काल। कह देते कि अरे 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, इतने वर्ष का हो गया, अरे ये इसका अब हम लोग कह लेते इतने वर्ष की आयु का हो गया, ये सब व्यवहार में कह देते व्यवहार काल। मगर जो अंदर से जो निरंतर परिवर्तन चल रहा है, ठीक है ना, वो कहलाता है, ये कहलाता है निश्चय काल कहलाता है। दोनों तरह का होगी। जैसे हम किसी की आयु को बता रहे हैं, हम किसी को कह रहे हैं कि ठीक है ये चीज इतने समय में ये चीज हो जाएगी, इतने इसकी आयु हो गई, इतने वर्ष का हो गया, ये हो। मगर ये जो एक जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हो रहा है कि वो जो चीजें हैं वो सब बर्तन कहलाती हैं, वो निश्चय काल उसको कह दिया है। जैसे उसमें कह दिया ना, बर्तना परिणाम क्रिया परत काल से। तो एक जैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने को क्रिया कह दिया, ये जीव पुद्गल में होती। परत्व का अर्थ उम्र की अपेक्षा बड़ा है, अपरत्व माने होता उम्र की अपेक्षा छोटा है। ये अपेक्षा अपेक्षित काल हो जाती है। तो ये सब चीजें ये सब काल द्रव्य की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें देख करके अमूर्तिक निश्चय काल द्रव्य का अनुमान कर लेना चाहिए, ये बतलाया है। जी, किसी श्रोतागण का अगर प्रश्न हो तो प्रोफेसर साहब से पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, हम उसको बोल देंगे। देखिए अगर किसी प्रश्न है। ऐसा है कि अभी इसमें और भी कोई बात हो तो हम इसको और भी इसी गाथा को फिर से भी ले सकते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो आप लोग अगर इसमें कोई समझना चाहें तो प्रश्न करते हैं, हम उसको बताएंगे आपको पूरी तरह से। शकुन जी कुछ पूछना चाह रही हैं? शकुन जी कुछ पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट कीजिए, आपको स्वयं को अनम्यूट। हाँ बोलिए, सर, पूछिए। थोड़ा तो समझ आया पर थोड़ा नहीं भी आया इसका बर्तन वाली बात थोड़ी सी। जैसे कभी कभी मौसम खराब होता है और दिन के टाइम एकदम अंधेरा हो जाता है, तो उसको अपन क्या समझे, कैसे उससे कुछ रिलेशन है क्या सर ये की तो जो अचानक परिवर्तन? इसमें काल से कोई मतलब नहीं। देखिए काल में कभी भी, चाहे मान लीजिए कि सुबह या दोपहर में ही मौसम खराब हो गया, मगर वो शाम नहीं होगी, वो दोपहर ही कहलाएगी। कभी कभी हम लोगों ने देखा है, देखिए हम लोगों ने भी देखा है, जैसे एक बजे करीब ये ग्रहण पड़ते हैं ना, जब ग्रहण लगता था तो बिल्कुल अंधेरा छा गया, पक्षी बोलने लगे, मगर वो दोपहर थोड़ी ना, वो रात थोड़ी ना कहलाएगी, न शाम कहलाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई 30-40 वर्ष की अवस्था में वृद्ध लगने लगे, तो उसकी अवस्था तो उतनी कहलाएगी ना, ठीक है ना। वो तो शारीरिक कमजोरी है या कोई ऐसा कारण था इसलिए वो हो गया। तो देखिए ये चीजें जो होती हैं, यानी काल में जो परिवर्तन दिख रहा है निरंतर। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि आज हमने कोई भी चीज ताजी ली, कल धीरे धीरे परिवर्तन हो। एक दो तरह से, देखिए एक चीज को कल मतलब 6 दिन बाद कोई चीज को पकना था या उसमें टाइम लगता है। हम लोग अगर दूध से दही जमाने के लिए अगर उसमें जामुन न डालें तो वो उसमें और लंबा समय खिंच जाएगा। तो हमें बाह्य निमित्त भी मिलाना पड़ते हैं उसमें, उसके परिवर्तन के लिए। चलो इस गाथा को अपन फिर से ले लेंगे, इसी को और अच्छे ढंग से, जो भी जिसकी आशंकाएं रही हैं उसको हम फिर से ले करके, और एक एक चीज को, एक विशेष करके जो तत्वार सूत्र का अपने पास जो सूत्र है वर्तना परिणाम क्रिया, इसको तुलना करते हुए अपन इसको फिर से ले लेंगे, ठीक है ना। जी, तो प्रोफेसर साहब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे, अपन जिनवाणी की वंदना करते हुए इसको क्लास को यहीं विराम देंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।